देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। 11 दिसंबर 2023 भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए मनोहर लाल खट्टर के साथ 2 पर्यवेक्षक मौजूद। पर्यवेक्षकों के साथ ही शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और चुने हुए नेता मंच पर थे। मनोहर लाल खट्टर शिवराज को पहले ही बता चुके थे कि उन्हें नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करनी है। कुछ देर बाद शिवराज कहते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम तय किया जाता है। नाम पुकारे जाने के बाद भी मोहन यादव कुर्सी से नहीं उठते। तब शिवराज कहते हैं, अरे भाई अब आ भी जाओ। यादव के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश की सियासत का टर्निंग पॉइंट रहा। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज को हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को सीएम की कुर्सी सौंपी। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 29वें मुख्यमंत्री हैं। क्या मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम पहले से नाम फाइनल था या फिर पार्टी ने चुनाव खत्म होने के बाद नाम तय किया? 30 सितंबर 2022 को भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर रातापानी के सेंचुरी गेस्ट हाउस में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक को गोपनीय रखा गया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष केंद्रीय नेतृत्व का एक बड़ा संदेश लेकर आए थे। वे इस बैठक में यही संदेश सुनाने वाले थे कि बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी थे। उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा कर विधायकों के कामकाजों और मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। बीएल संतोष ने जामवाल से इसी बैठक में ये रिपोर्ट भी मांगी थी। भाजपा के एक सीनियर पदाधिकारी के मुताबिक इस बैठक में तत्कालीन शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को अचानक बुलाया गया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने तीनों मंत्रियों को करीब आधा घंटा उनके साथ चर्चा की। इस बैठक के तत्काल बाद उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर के तौर पर सीनियर आईएएस कर्मवीर शर्मा की पोस्टिंग हुई थी। बैठक में यह भी तय हुआ था कि महाकाल लोक का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन आएंगे। इस आयोजन की स्थानीय व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी डॉक्टर मोहन यादव को दी गई थी। ये पहला संकेत था भारतीय जनता पार्टी का कि डॉक्टर मोहन यादव को भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। बीएल संतोष का इस बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े तीनों मंत्रियों को बुलाने का क्या मकसद था? दरअसल 2020 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। भाजपा शासित राज्यों में से प्रमुखता से लागू किया। 2 जुलाई 2020 को डॉक्टर मोहन यादव जब प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला और सबसे बड़ा काम यही किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का जो वादा था वो कंप्लीट किया। उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने जो काम किए उससे वे पहले से ही केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में थे। 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद वे और ऊपर आ गए। नगर निगम उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल परिषद बनाई बल्कि मेयर का चुनाव भी जीता। डॉक्टर मोहन यादव के सुझाव पर पार्षद प्रत्याशियों का चयन गुजरात की तर्ज पर किया गया। सारे पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मैदान में उतारा। यह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का सफल रहा। नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब बारी विधानसभा चुनाव की थी। डॉक्टर मोहन यादव भी अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए। 30 अक्टूबर का दिन यानी वोटिंग से ठीक 17 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए उज्जैन पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सभा के बाद रात करीब 8:30 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी थे। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद शाह ने इंदौर रोड स्थित एक होटल में संभाग की 29 सीटों के 350 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। यहां पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अमित शाह यहां से भाजपा के एक पदाधिकारी रूप पमनानी के घर भोजन करने गए। वे अपने साथ सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव को कार में बैठाकर ले गए। उज्जैन के एक भाजपा नेता के मुताबिक पमनानी के घर भोजन के बाद अमित शाह ने करीब आधे घंटे तक डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की। अमित शाह ने यह संकेत प्रदेश के बड़े नेताओं को दे दिया था कि डॉक्टर मोहन यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग हुई। इसके ठीक बाद पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव को तेलंगाना जाने के निर्देश दिए। 19 नवंबर को डॉक्टर मोहन यादव तेलंगाना चले गए। यहां 30 नवंबर को वोटिंग थी और डॉक्टर मोहन यादव के अलावा राजेंद्र शुक्ल, विश्वास सारंग और 2 अन्य मंत्रियों की भी तेलंगाना में ड्यूटी लगाई गई। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव के साथ समन्वय बनाकर 28 नवंबर तक तेलंगाना में काम किया। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर यादव को चुनाव के दौरान तेलंगाना में अहम जिम्मेदारी देने की वजह यह थी कि उनकी अगुवाई में इसी साल जून महीने में उज्जैन में तेलंगाना स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हुए थे। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश और तेलंगाना के निवासियों के बीच संवाद और संस्कृतियों का आदान प्रदान करना था। पार्टी सूत्र बताते हैं कि 28 नवंबर को डॉक्टर यादव तेलंगाना से उज्जैन आने की बजाय सीधे दिल्ली गए थे। दिल्ली में उनकी जो मुलाकात है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 प्रमुख पदाधिकारियों से हुई। इनमें एक मध्य क्षेत्र प्रचारक दीपक विस्पुते थे। डॉक्टर यादव के साथ काम करने वाले एक नेता ने बताया कि पिछले कुछ सालों में संघ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का उज्जैन दौरा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर मोहन यादव ने ही संभाली थी। इसी वजह से उन्हें सुरेश सूरी जैसे संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के करीब आने का मौका मिला। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें जीती। डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन दक्षिण सीट से तीसरी बार चुने गए। अब बारी मुख्यमंत्री चुनने की थी। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत कई दिग्गज नेता चुनाव जीत गए थे। माना जा रहा था कि इन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 3 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को 2 बड़े और अहम घटनाक्रम हुए। 6 दिसंबर को शाम 6 बजे डॉक्टर मोहन यादव सड़क मार्ग से भोपाल से उज्जैन जा रहे थे। जब वे आष्टा के पास पहुंचे तो उन्हें एक कॉल आया। सामने वाले व्यक्ति ने कहा किसी को बताए बगैर तत्काल दिल्ली पहुंचिए। डॉक्टर यादव उसी समय वापस भोपाल लौटे और फ्लाइट पकड़कर दिल्ली गए। यहाँ उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। मुलाकात केवल 15 मिनट की थी। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता। दूसरे दिन 7 दिसंबर को डॉक्टर यादव भोपाल लौट आए। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा था कि जातिगत समीकरण के आधार पर डॉक्टर यादव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। 6 दिसंबर को रात 11 बजे डॉक्टर मोहन यादव की जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी थी। इसके बाद नड्डा के निवास पर मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। भूपेंद्र यादव के हाथ में एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दे चुके थे। अब वे जेपी नड्डा को रिपोर्ट देने आए थे। ये रिपोर्ट डॉक्टर मोहन यादव के बारे में थी। तीनों दिग्गज नेताओं के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी थी और तीनों के बीच इस रिपोर्ट को लेकर अगले 3 दिन तक बैठकों का दौर जारी रहा। 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री के लिए डॉक्टर यादव के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगा दी। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होनी थी। डॉक्टर यादव इसी दिन सुबह करीब 10 बजे भोपाल पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही वे करीब 11 बजे संघ कार्यालय समीधा गए। यहाँ उन्होंने दीपक विस्पुते से मुलाकात की। इसके बाद वे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से उनके आवास पर जाके मिले। ये मुलाकात केवल 15 मिनट की थी और इस मुलाकात में उन्हें संकेत दे दिया गया था कि वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इधर प्रदेश कार्यालय में बैठक में शामिल होने के लिए अन्य विधायक भी पहुंचना शुरू हो गए थे। विधायक दल की बैठक से पहले तेजी से घटनाक्रम चलता है। विधायक दल की बैठक लेने आ रहे पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 अन्य पर्यवेक्षकों के साथ सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचते हैं। यहाँ शिवराज सिंह चौहान से चर्चा होती है। यहाँ से सभी सीधे प्रदेश कार्यालय आ जाते हैं। इस बीच नड्डा और शिवराज की फोन पर बात होती है। तय होता है कि शिवराज खुद मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। भाजपा के एक विधायक के मुताबिक विधायक दल की बैठक में शामिल होने डॉक्टर यादव करीब 3:30 बजे पहुंचे। बैठक शुरू होने से पहले जब फोटो सेशन के लिए लगभग सभी विधायक तय स्थान पर पहुंच चुके थे, तब डॉक्टर यादव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक पदाधिकारी से कहा, मोहन यादव जी कहाँ हैं, उन्हें लेकर आओ। उसी समय डॉक्टर यादव बहुत सधे हुए कदमों से अकेले आए और विधायक की तीसरी लाइन में जाकर बैठ गए।
फोटो सेशन के 45 मिनट बाद विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान रखते हैं और नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाती है। 2 दिन बाद डॉक्टर मोहन यादव भाजपा सरकार के कार्यकाल के चौथे और मध्य प्रदेश के 29वें मुख्यमंत्री बन गए। 2023 मध्य प्रदेश में राजनीति के लिहाज से बेहद अहम साल था। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की। सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम रहा भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन। पार्टी ने 18 साल से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंपी और ये थे मध्य प्रदेश के 29वें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।